बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आप वाकई में ही हैरान रह जाएंगे। ये वाला बिज़नेस आइडिया ऐसा है जिसको हर बंदा ही कर सकता है। इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो आज की इस नशिस्त में, आज की इस गुफ्तगू में मैं हम आपसे मिलवाने वाला हूँ जो ये काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं और इन्होंने काम का आगाज़ कैसे किया था। तो अब इनसे पूछते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनसे इनका नाम पूछेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। तो नसीम भाई, आप हमें, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपने कारोबार का आगाज़ कैसे किया था और कितनी अमाउंट से स्टार्ट किया था, और ये काम कैसा है, इस काम को कौन कौन स्टार्ट कर सकता है, किन लोगों के लिए ये काम है। मज़ीद हमारा जो है हमारे नाज़रीन को डिटेल के साथ बताएं। जी, ये हमने सबसे पहले शुरू में जो है वो साउंड का काम शुरू किया था, और ये साउंड का काम जो है वो सन 2005 से शुरू किया था। और उस वक्त हमने तकरीबन 3500 का एक छोटा सेट लिया था, जिसमें स्पीकर भी उसी में होता था और रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उसी में हुआ करती थी, इको वगैरह। उसे हम ले जाया करते थे महफ़िल वगैरह में। उस वक्त जो किराया उसका हुआ करता था 200 से 300 रुपये हुआ करता था। तो जब हमने 3500 लगाए तो सन 2000 तकरीबन 7 या 8 में फिर हमने 7000 रुपये का दूसरा साउंड लिया, जिसके साथ एम्पलीफायर और 2 डब्बे हुआ करते थे। फिर जो है वो चलता रहा, ऐसा चलते 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 फिर जहन बना कि जो है इस सिस्टम को और बढ़ाया जाए। तो काफ़ी कोशिशों और लोगों की मोहब्बत और लोगों का साथ और लोगों का जो है वो हमारे साथ ताल्लुक़ रहा, और लोगों की जो है ना हमारे साथ मिलजुल रहा। तो हमने सोचा अब इस काम को बढ़ाया जाए। तो इस वजह से फिर हमने सन 2013 में आकर जो है हमने 60,000 रुपये से काम दोबारा से शुरू किया, जिसमें हमने SP2 और मिक्सर वगैरह लिया, और उस वक्त चलता रहा ये काम। तो चलते चलते फिर हमने इसको काफ़ी बेहतर और अच्छी क्वालिटी में बनाया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सन 2020 गुज़र चुका और अब 21 लग चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने काफ़ी सेट हैं और काफ़ी हमारा साउंड है। तो इस काम के हवाले से ये है कि इस काम के लिए इंसान को पहले तजर्बा होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि एक आम बंदा जो है वो इस काम को शुरू नहीं कर सकता। हाँ, अगर शुरू करता भी है तो एक उस्ताद उसका होना ज़रूरी है, जो उसे हर काम के लिए हर चीज़ हर लिहाज से गाइडलाइन करता रहे। और फिर जब ये काम जो स्टार्ट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी और ताल्लुकात होने चाहिए। ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे, लोगों से मिलजुल होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों से मिलजुल के साथ साथ आपका कांटेक्ट होना भी ज़रूरी है उनके साथ। आप व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे कांटेक्ट में रहें, या आप जो है मोबाइल फ़ोन नंबर के ज़रिए उनसे कांटेक्ट में रहें, यानी कि हर साल उन्हें रिमाइंडर करवाते रहें कि साउंड इधर है हमारे पास, आपके इलाके में है, और ये चीज़ें हैं। आप उन्हें बात याद जब करवाते रहेंगे तो उन्हें जहन नशीन रहेगा, और किसी भी मौके पे कहीं भी जो है वो आपको इनवाइट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसके लिए पहले पब्लिसिटी होनी चाहिए, और उससे पहले जो है इंसान को इसका तजर्बा होना चाहिए। इसमें भी अब 2 क्वालिटी आ जाती हैं कि इंसान जो है या साउंड जो है या म्यूज़िकल पे चलाता है या दीनी प्रोग्राम पे चलाता है। अब म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए भी इंसान को बहुत तजर्बा चाहिए होता है, और दीनी प्रोग्राम होते हैं, मजहबी प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी बहुत इंसान को तजर्बा चाहिए। तो इंसान जो है एक ऐसे अच्छे उस्ताद को ढूंढ ले जो इन दोनों काम में माहिर हो। तो जब वो अपने उस्ताद का एक दामन पकड़ लेगा तो इंशाल्लाह जो है वो इस काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम देगा, और जब अच्छे तरीके से सरअंजाम देगा तो लोग उसको तरजीह देंगे कि भाई इसका काम अच्छा है और ये सही चला सकता है। क्योंकि गाड़ी हर इंसान के पास होती है, हर इंसान के पास, लेकिन उसको तजर्बे के साथ चलाने वाला कोई होया करता है। इस तरह जो है वो हर काम का जो है कोई ना कोई उस्ताद होता है। तो बिना उस्ताद के जो इंसान होता है वो या तो गुमराह हो जाता है या तबाह हो जाता है, नुकसान में आ जाता है। तो इसके लिए उस्ताद का होना ज़रूरी है जो हमें गाइडलाइन करता रहे। तो काम ये बेहतरीन है। इसमें आपकी जो है एक मरतबा इन्वेस्ट होती है, और इन्वेस्ट होने के बाद जो है ये आपका काम शुरू हो जाता है। और फिर ये है कि दिन में आप सारा दिन फ्री हैं, रात को आपका तकरीबन 4 से 5 घंटों का ये फंक्शन होता है, और उसमें आपको अच्छी अमाउंट मिल जाती है।
और फिर ये है कि अगर अगर आप जो है इसको अगर आप कंटिन्यू चलाएं तो महीने में अगर आपका 15 दिन भी चल जाए तो आपको अच्छा खासी जो है अमाउंट आपको मिल सकती है हर महीने। हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि अब ये तो आपने अपनी माशाल्लाह अपनी स्टोरी सुनाई है आपने, तो ज़रूर हमारे नाज़रीन इससे फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि महसूस हुए होंगे। तो अब हमें ये बताएं कि आप अब ये कोई नया बंदा जो है वो उसको कितने अरसे की ट्रेनिंग उसको चाहिए, कम से कम कितने अरसे में ये बंदा सीख सकता है? नाज़रीन ये जो है काम जो है इसके भी है, जैसे हर चीज़ का एक सीज़न हुआ करता है, जैसे सर्दी गर्मी कपड़े होते हैं, तो इसका भी जो है एक सीज़न होता है, वरना आम रूटीन में ये म्यूज़िकल में तो चलता रहता है। लेकिन जो है दीनी प्रोग्राम जो है हमारे जैसे महीने होते हैं मुहर्रम और रबीउल सानी के और रजब शोबान के और ज़िलक़अदा ज़िलहज्जा के भी होते हैं, रमज़ान के भी होते हैं महीना, तो इसमें दीनी प्रोग्राम होते हैं। तो कम से कम जो है जो नया बंदा है उसको तकरीबन एक सीज़न तो अपने उस्ताद के साथ लगाना चाहिए, ताकि उसे हर चीज़ का पता चल जाए, म्यूज़िकल का भी और हर प्रोग्राम का पता चल जाए कि किस जगह कैसे हमने एडजस्ट करना है, और हर चीज़ का पता चल जाए लेवल किस तरह होता है, आवाज़ किस तरह होती है, इसको हमने माइक को कैसे रखना है, किस तरह पकड़ाना है, किस तरह लेना है, तारों वगैरह का किस तरह हमने सेफ्टी के साथ इसको रखना है। तो उसमें हम ये बताएं कि अब चलो माशाल्लाह काम सीख लिया, अब बंदा जो अपना काम करेगा तो उसको कितनी अमाउंट से, मिनिमम कितनी अमाउंट से ये काम स्टार्ट हो सकता है? जैसा कि आपको पता है आजकल का जो है दौर चल रहा है वो थोड़ा सा महंगाई का दौर है, तो पहले जो है तकरीबन जो है आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, यानी कि आप इसकी बात करें 2015 या 16 की बात करें, तो उसमें मिनिमम जो अमाउंट थी वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार हुआ करती थी। तो अब थोड़ा सा जो है अमाउंट जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, वो आपको कम से कम जो है मिनिमम आपको 80 से 90 हज़ार रुपये आपके पास हों तो आप जो है एक काम शुरू कर सकते हैं, जो आपका यानी कि तकरीबन 200 बंदों या 500 बंदों की गैदरिंग में आपका काम चल सकता है। यानी कि उसको आप घर में लगाना चाहें या किसी प्लाट में, छोटे नॉर्मल प्लाट में लगाना चाहें, और जहाँ पे 200 बंदों की गैदरिंग हो उसको वो कवर कर सकता है। यानी कि मिनिमम आपके पास अमाउंट 80 से 90 हज़ार होने चाहिए। ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है और एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिए पैसे, तो फिर महीने की कम से कम अर्निंग बंदा कितनी कमा सकता है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बार होनी है और इनकम आपकी हर महीने होती रहनी है। जी नाज़रीन, इसके बारे में ये है कि अगर आपने अगर सिस्टम आपने बनाया है बड़े लेवल पे, अगर बड़े लेवल पर आपने साउंड बनाया है तो इसकी माहाना इनकम जो है वो आपकी 50 से 60 हज़ार हो सकती है, क्योंकि उसमें आपका जो है सिस्टम बड़ा होगा, और सिस्टम बड़ा होने के साथ साथ जो है आपको लोग इज़्ज़त भी देंगे, क्योंकि जिसका जितना बड़ा काम होता है लोग उसको इतनी ही इज़्ज़त देते हैं और आपको वो जो है बुलाएंगे। और इसमें यह होता है कि आपका जो रेंट होता है वो भी मुनासिब हो, यानी कि इतना ज़्यादा भी ना हो इतना कम भी ना हो, तो वो इंशाल्लाह जो है आपका 50 से 60 हज़ार इसमें निकल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 80 से 90 हज़ार रुपये की, अगर ये हम इन्वेस्ट रखें तो इसमें तक मिनिमम जो है ना हम 30 से 35 हज़ार कमा सकते हैं। अगर हम जो है महीने में 15 दिन भी अगर इसको यानी कि चलता रहे काम, और 15 दिन हम रेस्ट करें, 15 दिन चलता रहे, तो मिनिमम अमाउंट जो है 35 हज़ार रुपये इसमें निकल आती है। तो इसके साथ ये है कि आप अपना काम शुरू करें और अपना काम शुरू करके आप दूसरे लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं। मतलब आप अपने साउंड वगैरह को जब लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी आपको कोई कन्वेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने साथ साथ ये है कि आप और लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। मतलब आपको कोई रक्षा वगैरह करना पड़ेगा या कोई लोडर वगैरह, अगर आपका बड़े पैमाने पर काम है तो आप गाड़ी वगैरह को आप अरेंज करेंगे, तो आप अपने साथ जो है वो आप दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो अब ये हो गया कि आप 15 दिन काम करें और 15 दिन आप आराम करें, तो आप इजीली जो है वो आराम से 40-50 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको थोड़ी सी महारत चाहिए होगी, एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, वो आप किसी भी उस्ताद से ले सकते हैं। इसके मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन या मज़ीद रहनुमाई अगर आप चाहते हैं तो हमारे नसीम भाई से आप, अब्दुल नसीम इनका नाम है, ये जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा, अगर साउंड सिस्टम के चलाने के हवाले से कोई रहनुमाई चाहिए हो
तो ऑनलाइन अगर आप रहनुमाई लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दूसरा, इन्होंने ये इंटरव्यू से पहले हमें बता रहे थे कि ये जो है हर बंदा जो है इसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये काम पार्ट टाइम भी कर सकता है बंदा और फुल टाइम भी कर सकता है। और इस काम को अगर कोई सीखने के लिए को मेरी किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं ऑनलाइन भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो नाज़रीन, ये इनका साउंड का नाम पूछते हैं। इतनी हमारी गुफ्तगू हुई है, इन्होंने हमारे साउंड का नाम नहीं बताया कि ये इनके साउंड का नाम क्या है। जी नाज़रीन, हमने जब शुरू में साउंड जब लिया था तो उस वक्त जो है हमने उसी वक्त से हमने इसका नाम रखा हुआ है मुग़ल साउंड। और अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा सा काम में थोड़ी सी हमने तब्दीली लाए हैं, तो हमने इसका नाम मुग़ल डिजिटल साउंड रख दिया है, जिसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह जो हैं वो हमने उसको बढ़ाया है ताकि जो है लोगों को अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दे सकें। और नाज़रीन, आपके लिए और फ़ायदे की एक बात ये बताता जाऊँ कि अगर आप इस काम में ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ जो है वो आप अपनी कन्वेंस अपने रख लें, तो उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे जो है कन्वेंस का किराया भी जो है वो आपको बच जाएगा। उसमें ये है कि आपका पेट्रोल लगेगा, बस कन्वेंस आपकी अपनी होगी। और दीगर और भी हैं काम, इंशाल्लाह जो है वो हम आपको अगली वीडियो में आपको इसी के रिलेटेड जो काम है वो आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। तो जी नाज़रीन, आप ये इनसे मुग़ल साउंड के इनका नाम है मुग़ल डिजिटल साउंड के नाम से। तो ये इनके महाफ़िल खैर दीगर यानी कि ये इस काम के लिए यूज़ करते हैं, दीनी काम के लिए। तो अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इस स्क्रीन पर जो आपके पास नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये वीडियो, ये आपका बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह के मज़ीद बिज़नेस आइडिया आपको सबसे पहले मिलते रहें।